ओम शांति। हेलो, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज अ मॉडल। पहले वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दिया मॉडल होता क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, हम कैसे कैसे इसको कवर करेंगे। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखा, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे पहले वाली वो वाली वीडियो देखो और बाद में ये देखो, ठीक है। और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो हमारा शुड, शुड आपने सुना होगा, शुड क्या होता है, हमारा एक मॉडल वर्ब है और इसके हम आज सीखेंगे यूजेस। शुड को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो, एक और मैं आपको फैक्ट बताता हूँ मॉडल के बारे में। देखो, जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, मैंने क्या कहा, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कभी सब्जेक्ट के साथ में, कभी भी वो सब्जेक्ट के साथ में चेंज नहीं करती हैं। मैंने क्या कहा, जो मॉडल वर्ब्स होती हैं वो कभी भी सब्जेक्ट के साथ में चेंज नहीं कर सकती, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम मॉडल वर्ब आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम मॉडल वर्ब आता है, वो चेंज नहीं करती कभी, ठीक है। तो शुड के साथ में आप बिना देखे, सो ऑल सब्जेक्ट फॉलो सेम वर्ब, सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, शुड आता है, चाहे वो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है चाहे वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सभी सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ में शुड आएगा। तो इसका पहला यूज देखो क्या होता है, टू एक्सप्रेस एडवाइस। अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, मैंने क्या कहा, अगर आप किसी को एडवाइस कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज करते हो शुड। क्या यूज करते हो सर, उसके लिए आप शुड यूज करते हो। जैसे यू शुड गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना चाहिए। यू शुड ओबे योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। देखो मैंने एग्जाम्पल की बोर्ड पे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आदर करना चाहिए, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल देखो, यू शुड वर्क हार्ड टू क्रैक आईआईटी एग्जाम्स। यू शुड वर्क हार्ड टू क्रैक आईआईटी एग्जाम्स, आपको मेहनत करनी चाहिए आईआईटी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आईआईटी एग्जाम में पास होने के लिए, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस एडवाइस कर रहे हैं, करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को एडवाइस करते हो तो उस एडवाइस को हम शुड से बताते हैं। जैसे आप किसी को एडवाइस करते हो कि आपको जिम वगैरह जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तो आप कह सकते हो यू शुड गो जिम, यू शुड गो फॉर जिम, आपको जिम जाना चाहिए या आपको जिम के लिए जाना चाहिए, ठीक है, मतलब फिट होने के लिए। देखो अभी सेकंड यूज आता है हमारा शुड का, टू एक्सप्रेस पर्पज। टू एक्सप्रेस पर्पज मतलब आप कोई काम के लिए, कोई काम बताने के लिए, माने कोई चीज आप कर रहे हो, किस काम से कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो, मतलब रीजन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो उसके लिए एक रीजन है, ठीक है, हम ऐसे ही कोई काम नहीं करते, उसके लिए एक रीजन होता है, तो उस रीजन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, देखो बोर्ड पे ध्यान से, तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, मेरा पहला एग्जांपल है, सी वर्क्स हार्ड, सी वर्क्स हार्ड लेस्ट सी शुड फेल, उसको वो मेहनत करती है अदरवाइज वो फेल हो जाएगी। वो मेहनत करती है, क्यों मेहनत करती है, अदरवाइज वो फेल हो जाएगी, मतलब रीजन है, अगर वो मेहनत नहीं करेगी तो वो क्या हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रीजन बता दिया, वो पढ़ाई क्यों कर रही, क्यों हार्ड वर्क कर रही है, क्योंकि अदरवाइज वो फेल हो जाएगी, ठीक है। रीजन बताने के लिए मैं क्या यूज करती है, शुड यूज करते हैं, और इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा शुड यूज करते हैं। अगर आपको ये वर्ड मिल जाए लेस्ट, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, शुड आता है, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, शुड आता है। एग्जाम में कई बार आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, वहाँ पर मस्ट दिया होता है, शुड दिया होता है, नीड दिया होता है, और कोई वर्ब दी होती है, वहाँ पर क्या आएगा सर, शुड आएगा। मतलब पर्पज बताने के लिए, रीजन बताने के लिए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं वो काम हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है, सॉरी, इसका सेकंड एग्जांपल देखो, वी टुक अ टैक्सी लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, हमने टैक्सी पकड़ी क्योंकि हमें हमारी ट्रेन छूट जाती। हमने टैक्सी क्यों पकड़ी, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट जाती, ठीक है। माने रीजन बता दिया, हमने टैक्सी पकड़ी क्योंकि अदरवाइज हमारी ट्रेन छूट जाती, ठीक है। सो वी टुक अ टैक्सी, हमने टैक्सी पकड़ी, अदरवाइज क्या होता, ट्रेन शुड बी, वी शुड मिस द ट्रेन, सॉरी यहाँ पर वी आएगा, वी शुड मिस द ट्रेन, गॉट इट। अब देखो हमारे, तो यहाँ पर जो थर्ड यूज है, देखो ध्यान से बोर्ड पे, थर्ड यूज आता है हमारा टू शो एन एजम्पशन। अगर आपका कोई एजम्पशन है, माने आप कोई कल्पना करते हो, इस टाइम पे वो काम ऐसा होना चाहिए था, या इस टाइम पे मैं, वो व्यक्ति ये कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मतलब कि आपका भैया, छोटा भैया स्कूल जा रखा है, तो आप क्या अज्यूम करोगे, वो पढ़ रहा होगा, वो क्या हो रहा, पढ़ रहा होगा, मतलब आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो कि वो पढ़ रहा होगा, क्या पता वो पढ़ रहा हो, क्या पता वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, बट आप क्या सोच रहे हो, आप क्या अज्यूम कर रहे हो कि वो पढ़ रहा होगा। सो आप कह सकते हो, मे से माई यंगर ब्रदर शुड रीड एट द स्कूल,
मेरा छोटा भाई स्कूल में पढ़ रहा होगा। तो देखो बोर्ड पे एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, द सॉरी दे आएगा यहाँ पर, दे शुड बी एट द ऑफिस, दे शुड बी एट द ऑफिस, वो ऑफिस में होंगे, मतलब कि कोई कंफर्म नहीं है, मतलब वो ऑफिस के लिए गए थे माने वो ऑफिस में ही होंगे, ठीक है, लाइक दैट। अब सेकंड एग्जांपल देखो, ही शुड बी हियर बाय नाउ, यहाँ पर होना चाहिए, वो अभी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज आप कहाँ से चले, आप भिवानी से चले, कहाँ से चले सर, आप भिवानी से चले, तो भिवानी वाली ट्रेन पकड़ी आपने, अपने घर पे फोन मिला है कि मैं भिवानी चल पड़ा हूँ, तो आपके घर वाले क्या सोचेंगे, वो 2 घंटे बाद में यहाँ पर होना चाहिए, 2 घंटे बाद में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, 2 घंटे बाद में पहुंच जाएगा वो यहाँ पर, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, क्या पता रास्ते में ट्रैफिक मिल जाए, 2 की बजाय 2.5 घंटे भी लग जाए वहां पर, ठीक है, मतलब कि कोई चीज हम अज्यूम करते, कोई चीज हम कल्पना करते, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अपनी ओर से, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और इसका फोर्थ एग्जांपल पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखो भाई, जो हमारा फोर्थ यूज आता है हमारे शुड के ऊपर, वो क्या आता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। मैंने क्या कहा सर, जो फोर्थ यूज आता है हमारे शुड का, वो क्या आता है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी चीज की संभावना बताने के लिए, उसमें हम किसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो बोर्ड पे एग्जांपल, देखो बोर्ड पे, शुड दे प्ले वेल, शुड दे प्ले वेल दे विल विन, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो वो जीत जाएंगे, माने अगर वो अच्छा खेलते हैं माने पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, अगर अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो कहां से जीतेंगे, मतलब चांसेस माने पॉसिबिलिटी हमारी क्या होता है, चांसेस, किसी चीज होने की संभावना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और एक चीज और बता दो सर, कि इसका स्ट्रक्चर जो है पहले शुड ही आता है, और बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है, और बाद में हमारी वर्ब आती है। तो पहले हमारा सेंटेंस शुड से स्टार्ट होता है, और ये इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, मैं बता भी देता हूँ क्या स्ट्रक्चर रहता है। देखो, पहले आप यूज करोगे किसको, शुड को, किसको यूज करोगे सर, आप पहले शुड को यूज करोगे, फिर क्या आएगा हमारा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी वर्ब, ठीक है, फिर आएंगे अदर वर्ड्स, मतलब पहले हमने शुड को यूज किया, शुड को यूज किया सर, बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, दे माने वे लोग, अगर वे लोग अच्छा खेलेंगे तो वो जीत जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, बाद में आप कॉमा लगाते हो, बाद में फिर सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पर विल आता है, फिर यहाँ पर वर्ब आता है, दैट्स इट। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं, जो किसको बताता है, मतलब कि किसी की होने की संभावना को बताता है, ठीक है। उसमें हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। हम, हमारा आज का टॉपिक भी क्या है, शुड के ऊपर है, तो हम शुड के आज यूजेज अच्छे समझेंगे, कहाँ पर यूज होता है, और कोई भी यूज हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको कोई भी यूज नहीं आता सर, मैं हाईली रेकमेंड करूँ आप कॉपी साथ में लेके बैठो, और जो नहीं आता उसको साथ में नोट डाउन करो। सेकंड एग्जांपल है, शुड राम स्टडी हियर, शुड राम स्टडी हियर, ही विल बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, अगर राम यहाँ पर पढ़ता है तो वो डिस्ट्रक्शन से माने नॉइस वगैरह से, आवाज वगैरह से बचा रहेगा, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, शुड राम स्टडी हियर ही विल बी अवे फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, अगर राम यहाँ पर पढ़ता है तो डिस्ट्रक्शन से बचा रहेगा, ठीक है, अगर राम पढ़ता है तो वो बचा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेरे को एक सेंटेंस इसके ऊपर बना के दिखाओगे कमेंट बॉक्स में, आप बना के दिखाओ, मेरे को अच्छा लगेगा, आप मेरी वीडियोस देख के कुछ सीख रहे हो, और मेरी मेहनत रंग ला रही है। सो डू, मत, छोटा सा होमवर्क है, ठीक है, तो करना भाई। तो देखो, इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा टॉपिक किया है शुड के ऊपर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो भाई फील फ्री टू डू मी कमेंट, आप मेरे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको डाउट रहता है तो इस वीडियो से रिलेटेड, और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। सो आई कैन से, मैं देखो अब दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगली वीडियो के लिए भी मैं अमेजिंग टॉपिक ऊपर लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।